तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमारे लिए कौन सा सही तरीका होगा जिससे हम प्रभु राम को जान पाए जो प्रभु श्री राम हैं। इस जगत प्रपंच से बाहर निकलिए और ओरिजिनल अपने टेक्स्ट पढ़िए। विवेकानंद का साहित्य पढ़िए, स्वामी राम तीर्थ का साहित्य पढ़िए। ओरिजिनल अपने टेक्स्ट पढ़िए, विवेकानंद का साहित्य पढ़िए, स्वामी राम तीर्थ का साहित्य पढ़िए। कोई भी हिंदूवादी कभी भी स्टूडेंट्स को खास तौर पर, देशवासियों को भी और स्टूडेंट्स को खास तौर पर कभी भी ये सलाह नहीं दे सकता कि वाल्मीकि रामायण पढ़िए। अगर आपको राम को जानना है तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए। तो जब भी हमसे कोई पूछे कि हमें जीसस के बारे में जानना है, परमेश्वर के बारे में जानना है, हमें जो है क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना है, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया, क्या सिखाया, हमें उनको वास्तविकता में जानना है कि वास्तविकता में वो क्या है, उन्होंने क्या शिक्षाएं दी, कैसे है कैसे नहीं, तो हम उन्हें क्या सलाह देंगे? क्या हम उन्हें ये सलाह देंगे कि आप उस इतिहासकार के द्वारा लिखा हुआ इतिहास पढ़ो, उस साहित्यकार के द्वारा लिखा गया साहित्य पढ़ो, इसकी लेखनी पढ़ो, उसकी लेखनी पढ़ो? या हम उसे ये बोलेंगे कि आप बाइबल पढ़िए? अगर आपको जीसस क्राइस्ट को जानना है तो आप बाइबल पढ़िए। डेफिनेटली हम यही बोलेंगे और हमेशा यही बोलते हैं। हम किसी और के द्वारा लिखी गई लेखनी के बारे के नहीं बताते कि उसकी लेखनी पढ़ो, उसकी लेखनी पढ़ो, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी इंसान के द्वारा लिखा गया लेख, जो लेखनी जो है, वो हो सकता है वो पक्षपात की दृष्टिकोण से बनाया गया हो सकता है उस व्यक्ति ने जो लिखा है वो अपने हिसाब से लिखा हो, क्या पता उसकी बात सही है या नहीं, लेकिन बाइबल में जो लिखा है वो हजारों साल पुराना है। परमेश्वर की इच्छा से, जैसा बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की मर्जी से जो है, परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर के दासों, सेवकों, परमेश्वर के लोगों ने लिखा है। तो उससे ज्यादा अथॉरिटेटिव और उससे ज्यादा सही जो है वो और कोई भी किताब नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी लेखक ने क्यों ना लिखी हो। लेकिन क्या हिंदूवादी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो कोई भी दल हो, कोई भी जो है वो हिंदूवादी जो आजकल हिंदूवाद की, हिंदू धर्म की रक्षा करने पे लगे, क्या वो ये सलाह दे सकते हैं? क्या वो ये कह सकते हैं? ऐसा ही एक न्यूज़ क्लिप जो है वो मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर एक लड़की जो विद्यार्थी है, जो रिप्रेजेंट करती है वर्तमान पीढ़ी के बहुत सारे हजारों लाखों विद्यार्थियों को, उसने एक बड़ा सिंपल साधारण सा सवाल जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से पूछा। और आप देखिए किस तरीके से चक्री घुमाकर, मूड बनाकर, एनवायरनमेंट सेट करके किस तरीके से विद्यार्थियों के दिमाग में क्या बात भरी गई, क्या उनको सिखाया गया, ये आप खुद देखिए और जज करिए। मैं दिखाता हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम शिखा मिश्रा है। हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमने श्री राम की और सनातन धर्म की एक अलग ही परिभाषा बनाई हुई है आजकल, वो जय श्री राम सुन के और मूवीज़ वगैरह देख के। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमारे लिए कौन सा सही तरीका होगा जिससे हम प्रभु राम को जान पाए जो प्रभु श्री राम हैं। पहले तो ये समझ लो, ये बंदा बहुत ज़्यादा, मतलब आप इनकी बातें सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो हैं, इनकी बातें लोगों के जहन में पूरी तरीके से कब्जा कर लेती हैं, लोगों के जहन को, सोच को। जिसने नहीं भी आग लगानी होगी वो भी जाकर आग लगा के आ जाएगा किसी के घर में, पूरी तरीके, इस तरीके से बोलने का तरीका। साइकोलॉजिकली आप देखना, सुनिए पूरी बात को, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। देखिए, जो आपने बात कही वो सही बात है। मूवीज़ में एक इमेज बनी हुई है कि टीका लगाए, कंठी माला पहने और धोती कुर्ता पहने व्यक्ति विलेन ही होगा, ये तय मान लीजिएगा। और इतना ही नहीं, धर्माचार्य तो धूर्त होगा। इतना ही नहीं, प्रोफेसर मजाक का पार्ट होगा। पढ़ने लिखने वाला छात्र बेवकूफ होगा, वो चतुर महालिंगम होगा। और क्लास बंक करने वाला इंटेलिजेंट होगा। यहाँ पर खास तौर पर देखो, दबे हुए शब्दों में कौन सी वाली, जहां पर जिन मूवीज में, देखो ये साइकोलॉजिकली है, इस बात को समझना है। ये बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, हो सकता है आपने भी कैच नहीं करी, लेकिन सुनने वालों के जहन में, सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें रजिस्टर हो जाती हैं। कौन सी, खास तौर पर किन मूवीज का, किन सीन्स का जिक्र किया जा रहा है जहां पर मुस्लिम हो, चाहे वो आमिर खान की मूवी 3 इडियट्स हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन की मूवी जो है वो मर्द हो जिसमें 786 का बिल्ला लगाया जाता है, वो कोई भी और हो जहां पर मुस्लिम्स हो, ठीक है, ताकि इस देश में एक जो है एक माहौल बने, लोगों, सुनने वालों के दिमाग में माहौल बने कि मुसलमानों ने जो है वो हिंदुओं को दबा रखा है, क्रिश्चियंस ने हिंदुओं को दबा रखा है और हिंदू जो है वो चारों तरफ से खतरे में है। पॉकेट मारने वाला व्यक्ति जो होगा वो तो उदार होगा, क्योंकि वो चोरी करके बांट रहा होगा, ठीक।
और जो बिजनेसमैन है या जो नौकरी कर रहा वो बेवकूफ टाइप का दिखाया जाएगा, वो जिंदगी की दौड़ में पिछड़ता दिखाया जाएगा। अरे बहुत सारी चीजें दिमाग में भरी गई हैं फिल्मों में। ये बताइए, ये फौजी के डिसिप्लिन का मजाक उड़ेगा? हर हिंदी फिल्म में साउथ इंडियन मजाक का पार्ट होगा? हम लोग के जन्म के आसपास के जमाने की फिल्म वो कौन सी थी, पड़ोसन, मास्टर पिल्लई, एक चतुरनार करके सिंगार, वो भी मजाक के पार्ट होंगे। और अभी इधर कौन सी फिल्म थी, इसमें खजाना खोजने के लिए जाते हैं, जिसमें वो कहता है कि गोवा तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसने कहा जब तक नाम बताऊंगा तो बता देगा, श्रीनिवास, वेंकटेश, फलाना, अय्यर, उसका ही मजाक। भाई ये क्या है? उत्तर दक्षिण में लड़ाना है? हर फिल्म में सरदार मजाक का पार्ट होगा? बहुत बड़ा षड्यंत्र था ये, एक लेफ्टिस्ट एजेंडा था। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस फिल्म वालों ने जान के किया है, वो तो बेचारे खुद भी नहीं जानते, उनका माइंडसेट ऐसा कि उसके टूल बन गए। तो नई पीढ़ी ने तो बहुत कुछ ऐसा ही देखा है। अब असल टूल तो ये बना रहे हैं, मतलब ये लेफ्टिस्ट को बोल रहे हैं कि उनका एजेंडा है कि उन्होंने मूवीज बनाने वालों को टूल बना दिया। तो आप जो मूवीज दिखा रहे हो, क्या आप असल टूल कौन है ये देश की जनता खुद ही निर्धारित कर सकती है। जो मूवीज अब बनाई जा रही हैं खास तौर पर मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए, अभी कुछ समय से मुस्लिम्स टारगेट में नहीं है, क्रिश्चियंस टारगेट में आ गए। अभी कुछ टाइम में शायद ऐसी मूवीज भी बनने लग जाएंगी, क्योंकि ये लोग उनको बोलेंगे कि आप ऐसी मूवीज बनाओ जिसमें क्रिश्चियंस को टारगेट किया जाए, क्रिश्चियंस को दिखाया जाए, क्रिश्चियंस के का बुरा पहलू। हालांकि क्रिश्चियंस के जो है वो इतनी बुराई के पहलू है नहीं, क्योंकि क्रिश्चियंस जो है वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो शांति प्रिय होते हैं। कोई आतंकवादी ऐसी घटना जो है वो नहीं होती है, इस तरीके का कोई भी काम जो है वो क्रिश्चियंस में ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता। हाँ होते हैं कुछ एक जो है वो ऐसे भी वाकये हैं। मैं पूरी तरह से ये नहीं कहता कि क्रिश्चियंस सारे दूध के धुले हैं, लेकिन उतने नहीं हैं कि आपको आसानी से ढूंढने से क्रिश्चियंस के द्वारा किए गए बुरे काम मिल जाएं। मिलेंगे लेकिन उतने नहीं मिलेंगे। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे, बहुत सारे झूठ गढ़ने पड़ेंगे अगर आपको क्रिश्चियंस को बुरा दिखाना है तो। और उससे भी जरूरी बात कि आप क्रिश्चियंस को बुरा दिखा दोगे लेकिन जीसस क्राइस्ट को कभी बुरा नहीं दिखा सकते, बाइबल को कभी बुरा नहीं दिखा सकते। इनफैक्ट ये ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर ये ऐसा करेंगे शायद ये कभी ऐसी मूवीज बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है? उसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि उससे लोगों का ध्यान जो है वो बाइबल की तरफ चला जाएगा, जीसस क्राइस्ट की तरफ चला जाएगा। ये शायद चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते कि लोगों का ध्यान क्रिश्चियनिटी की तरफ लेकर आए, चाहे क्रिश्चियनिटी की बुराई ही करने के लिए सही। तो ये ऐसा कर नहीं सकते। तो देश को ऑल इन ऑल उसी में यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। खासतौर पर आप देखोगे दबे शब्दों में मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है इसलिए। और ये स्टूडेंट्स से बात हो रही है जो आने वाले समय में देश का भविष्य होंगे, उनके जहन में क्या भरा जा रहा है ये आप खुद ही जज कर सकते हो। और ये बड़े करीने से उसके दिमाग में बैठा दिया गया है। अरे भाई हम लोग भी बच्चे थे तो ऐसी बात रहती थी, बाबा आ जाएगा, झोली बाबा पकड़ के ले जाएगा, तो मतलब वो दाढ़ी वाला बाबा ही झोली होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा कहा जाता था। और इसलिए कहा जाता था क्योंकि ऐसे वाकये हुए हैं जहां पर लोग जो है, अब वो बाबा हैं या नहीं ये मैं नहीं जानता, ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन लोगों ने शायद बाबाओं का भेष धर के जो है वो बच्चों को अगवा भी किया है, उन बच्चों को मारा भी गया है, उनसे भीख भी मंगवाई गई है। ये वाकये जो हैं वो इतिहास में, कानून में और पुलिस रिपोर्ट्स में दर्ज है। इसमें कोई भी छुपी हुई बात नहीं है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो लोग तो सतर्क होंगे ही और बोलेंगे ही। तो इसमें तो कोई धोखे वाली बात तो है नहीं। और मैं किसी के प्रति अवमानना नहीं करना चाहता, मगर एक बात बताइए, कभी किसी मौलवी को नेगेटिव रोल में दिखाया गया हो तो बताइए? इवन आतंकवाद वाली फिल्मों में भी उसको करेक्टर रोल में दिखाया जाएगा। ये सोचने की बात है। देखिए यहां पर आप सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनना और समझना कि यहां पर किया क्या जा रहा है। ठीक है, मैं इसलिए बार बार ये बात बोल रहा हूं ताकि आप ये समझो कि साइकोलॉजिकली कैसे सुनने वालों के दिमाग को कैप्चर किया जाता है। मुद्दे की बात अभी तक आई नहीं है, मुद्दे की बात अभी आएगी। उसके स्टूडेंट के सवाल का जवाब सीधे शब्दों में दिया जा सकता था, लेकिन सीधे शब्दों में जवाब दिया नहीं जाएगा क्योंकि पहले एनवायरनमेंट तैयार करना है। क्योंकि जो जवाब है वो जवाब डायरेक्ट नहीं है, वो जवाब इनडायरेक्ट है। और सुनने वाले जो है वो उस डायरेक्ट जवाब को जो है वो इवैल्यूएट करने लग जाएं, उसके बारे में सवाल न उठाने लग जाएं। इसलिए पहले एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है, मूड सेट किया जाता है। ये सोचने की बात है। एक ही फिल्म में, अमिताभ बच्चन जी की फिल्म है 1970 के दशक की,
जिसमें जब उनकी भाभी आती हैं और या माँ अगर उनको प्रसाद देगी, मैं नहीं लेता ऐसा प्रसाद, मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को जो गरीब का पेट नहीं भर सकता, उसी फिल्म में 786 का बिल्ला उनकी जान बचाता है और उसको यूं हाथ से लगा रखते हैं। सोचिए कैसे दिमागों में चीजें भरी गई हैं। इस चीजें भरी नहीं गई हैं, वहां पर देश में जो धर्मनिरपेक्षता है, जो देश की रूह है, जो देश की ताकत है, उसको इकट्ठा रखने की कोशिश की गई है। यहां पर देखिए कितनी सहजता से, कितनी चालाकी से हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, जबकि असल में यहाँ पर उस समय के हिसाब से तारीफ की जाती थी इस बात की, ये दिखाया जाता था, ये समझा जाता था, ये माना जाता था कि हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं वो बिना किसी आपसी मतभेद के एक साथ रह सकते हैं और एक दूसरे की चीज़ों में शामिल और शरीक हो सकते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा ही होता भी था, मैं इस बात का गवाह हूं, मैं उस समय से ही आया हूं। हमने वो समय भी देखा है जब इस देश में हिंदूज और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और सब मिलजुल कर रहते थे, एकजुट होकर रहते थे, एक दूसरे की खुशियों और दुखों में शरीक होते थे। कोई ऐसी बात थी ही नहीं, किसी भी, न तो हिंदुइज्म को खतरा था, ना क्रिश्चियंस को खतरा था, ना मुस्लिम्स को खतरा था, किसी को किसी से कोई खतरा नहीं था। हाँ, कभी कुछ झड़पें होती थी, लेकिन वो देश के अलग अलग कोनों में, किसी किसी कोने में होती थी, जहां पर इस तरीके के लोग जो है वो इस तरीके की घटनाओं को जो है वो इंटेंशनली प्रोवोक करते थे, लेकिन बाकी ओवरऑल जो है वो देश में शांति और अमन था। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से कहूंगा, इस जगत प्रपंच से बाहर निकलिए और ओरिजिनल अपने टेक्स्ट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, और उस समय को जब इस देश में अमन और शांति थी और सब मिलजुल कर एक साथ रहते थे, उस समय को जो है वो गलत और बुरा समय बताया जा रहा है आज के समय के मुकाबले। जब आज के समय में जब सब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, वही व्यक्ति जो आपके बगल में हर रोज खड़ा होता था, वही व्यक्ति जो आपके पड़ोस में रहता है, अच्छे से रहता था, अमन चैन से, सुख शांति से रहता था, एक दूसरे के भले बुरे में शामिल होते थे, आज जब वो टोपी पहनकर आपके सामने आता है तो आपके जहन में बात आ जाती है, कहीं आतंकवादी तो नहीं है, कहीं घर में बैठ के बम तो नहीं बना रहा। यह आपके दिमाग में ये बात भरी गई है, आपके दिमाग में ये बात इंटेंशनली भरी गई है। आप जिस ऑफिस में काम करते हो, अगर वहां पर कोई अपना नाम यूसुफ खान बता देगा तो आपका दिमाग में बात आ जाएगी, कभी इसके लैपटॉप पे चेक करूँ काम क्या करते हैं, कहीं आतंकवादी तो नहीं, कोई आतंकवादी गतिविधि में लिप्त तो नहीं है। ये आपके दिमाग में बात डाली जाएगी और आप हमेशा उसको तिरछी निगाह से देखोगे। जब आप उसके टिफिन में खाना खाते थे पहले, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अभी उसके टिफिन में हाथ डालने से पहले आप 10 बार सोचोगे, नहीं नहीं नहीं, मैं तो हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, मैं मुस्लिमों के साथ कैसे खा सकता हूँ। ये बात देशवासियों के दिमाग में डाली जा रही है इंटेंशनली। आप ये देख रहे हो यहाँ पर किस तरीके से लोगों के, स्टूडेंट्स के, विद्यार्थियों के, जो देश का भविष्य है, जो इस देश के भविष्य का निर्माण करेंगे आने वाले समय में, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से उन्हें मिलना पड़ेगा, बिना ये बात सोचे कि वो मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं या कौन है, अपने करियर की जो है वो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, देश की उन्नति में योगदान देने के लिए सब तरीके के लोगों से मिलना पड़ेगा, सब तरीके के लोगों से मिलजुल करके जो है उन्हें चलना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज गंवा देंगे। तो यहाँ पर लोगों के जहन में ये बात भरी जा रही है और ये अच्छे से जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस काम को कर रहे हैं। इस जगत प्रपंच से बाहर निकलिए और ओरिजिनल अपने टेक्स्ट पढ़िए, विवेकानंद का साहित्य पढ़िए, स्वामी राम तीर्थ का साहित्य पढ़िए। ओरिजिनल अपने टेक्स्ट पढ़िए, विवेकानंद का साहित्य पढ़िए, स्वामी राम तीर्थ का साहित्य पढ़िए। लड़की ने सवाल क्या किया? लड़की ने बोला हमें राम को जानना है, वास्तविक राम को जानना है, और उनको जानने के लिए क्या पढ़ना है? विवेकानंद का साहित्य, स्वामी राम तीर्थ का साहित्य, श्री अरविंदो का साहित्य पढ़िए, श्री अरविंदो का साहित्य, गांधी जी ने जो लिखा है उसको पढ़िए। गांधी जी ने जो लिखा है उसको पढ़िए। तो जैसा मैंने शुरू में बोला कि हमसे कोई पूछेगा कि हमें जीसस क्राइस्ट को जानना है, तो हम उसे सीधे सीधे ये सलाह देंगे कि आप बाइबल पढ़िए। लेकिन ये क्या सलाह देते हैं? ये सलाह देते हैं आप इसका साहित्य पढ़िए, उसका साहित्य पढ़िए। लेकिन कोई भी चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो आरएसएस से हो, चाहे वो बजरंग दल से हो, चाहे वो किसी भी दल से हो, कहीं से भी हो, कोई भी हिंदूवादी कभी भी स्टूडेंट्स को खास तौर पर, देशवासियों को भी और स्टूडेंट्स को खास तौर पर कभी भी ये सलाह नहीं दे सकता कि वाल्मीकि रामायण पढ़िए। अगर आपको राम को जानना है तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए। आपको पता है क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स का दिमाग जो है ना वो क्यूरियस होता है। वो चीज़ों को पढ़ते तो हैं लेकिन सवाल भी उठाते हैं कि ऐसा है तो क्यों है, यहाँ पर ये बात क्यों लिखी है और इस बात का अर्थ क्या है, इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, ये देश की और समाज की उन्नति में किस तरीके से ये बात योगदान दे रही है।
और वाल्मीकि रामायण और जो पुराण वगैरह बाकी हैं, इनमें इतनी गप भरी पड़ी है, इतनी गप भरी पड़ी है कि पूछो मत। जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं, और जो विद्यार्थी होते हैं जब वो पढ़ेंगे इसमें लिखी हुई गपबाजी को, तब उनके दिमाग में सवाल उठेगा कि यार हमारी धार्मिक किताबों में इस तरीके की अतार्किक और अवैज्ञानिक बातें क्यों लिखी हैं जिनका कोई सर और पैर नहीं है। हम कैसे इनको सही माने, हम कैसे इनको सही माने। अगर वो इस तरीके की बातें पढ़ेंगे तो उनका अपनी ही धार्मिक किताबों से, अपनी ही धार्मिक पुस्तकों से, अपने आराध्य से विश्वास उठ जाएगा। बेशक वो आज कुछ ना बोले, बेशक वो कल कुछ ना बोले, लेकिन कभी ना कभी उनके जहन में ये बात जरूर आएगी, विद्यार्थियों के जहन में, कि नहीं ये सच नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, और हमें सही की खोज करनी है। और जब वो सही की खोज करेंगे तो सही की खोज हमेशा और हमेशा बाइबल पर ही आके खत्म होगी, क्योंकि सही और सच एकमात्र सिर्फ और सिर्फ बाइबल है। मैंने भी ये खोज करी थी और मैंने तो सारे ही किताबें पढ़ डाली। मैंने गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ा, गुरु नानक देव जी के बारे में भी मैंने अध्ययन किया, गौतम बुद्ध के बारे में भी अध्ययन किया, और जितने महापुरुष हैं सबके बारे में अध्ययन किया। लेकिन सबके बारे में अध्ययन करने के बाद मेरी खोज जो है वो खोज जाकर खत्म हुई बाइबल के ऊपर, क्योंकि बाइबल को पढ़ने के बाद मुझे सच्ची शांति और संतुष्टि मिली कि हाँ ये बातें जो है ऐसी बातें हैं जिनको पढ़कर एक अच्छे जीवन, एक अच्छे चरित्र, एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। ये वो बातें हैं जो वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से सही बैठती है। ये वो बातें हैं जिनको पढ़ने और जिन पर चलने से देश में, समाज में अमन और शांति आएगी। और ये वो बातें हैं जिनको हम गर्व से जाकर किसी को भी बोल सकते हैं कि आप इन बातों को पढ़िए अगर आपको जीवन बदलना है। इसलिए इस वीडियो से जो है वो ये साबित होता है कि ये लोग कहीं ना कहीं अपने ही सच से डरते हैं और अपना ही सच जो है वो दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते। इसलिए ये सलाह देते हैं कि इसका साहित्य पढ़ो, उसका साहित्य पढ़ो, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है वो उन्होंने उन किताबों में से, उन पुराणों में से सिर्फ सिलेक्टेड बातें निकाल कर, चुन कर, जो पढ़ने में अच्छी लगे वो निकाल कर, उन पे भी मक्खन लगाकर, बढ़िया नमक मिर्च लगाकर अच्छे तरीके से लिख के तैयार करी हैं, ताकि पढ़ने वालों को लगे यार वाकई में यार हमारा तो देखो कितना महान धर्म है, हमारा साहित्य कितना महान है, राम जी का इतिहास कितना महान है। उस समय तो इस देश में पुष्पक विमान उड़ा करते थे, आज के ये राइट ब्रदर्स क्या जहाज बनाएंगे। उस टाइम पर हमारे देश में तो पुष्पक विमान उड़ा करते थे। हमारे देश में परमाणु बम, एक धनुष से परमाणु बम मार देते थे। आजकल तो हवाई जहाज में परमाणु बम आसमान में ले जाकर जमीन में फेंकना पड़ता है। हमारे पुराण महापुरुष तो वो करते थे, धनुष पर तीर चढ़ाते थे और आंखें बंद करके इस तरीके से धनुष छोड़ते थे, परमाणु बम फूट जाता था। हमसे क्या कोई मुकाबला करेगा। तो इस तरीके की चीजें जो है वो इस देश में आजकल हो रही है। लेकिन एक बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झूठ को चाहे आप कितना ही ज्यादा सजा लो, कितना ही ज्यादा उसको चमकीला बना दो, कितना ही ज्यादा आप उसको मक्खन लगा लो, घी लगा लो, नमक मिर्च लगा लो, जितना मर्जी लगा लो, उसकी दौड़, उसका अस्तित्व ज्यादा नहीं चलता, उसको खत्म होना ही होना है। और सत्य को अब जितना मर्जी दबा लो, उसको परेशान कर लो, उसको जेल में डाल लो, उस पर झूठे आरोप लगा लो, उसको कोड़े मार लो, उसको डरा लो, धमका लो, हत्या कर दो, सत्य को दबाया नहीं जा सकता। इनफैक्ट सत्य को आप जितना दबाओगे, जितना उसको परेशान करोगे, वो उतनी ही प्रबलता, उतनी ही मुखरता से सामने आएगा। जितना उसको रोकने की कोशिश की जाएगी वो उतनी ही तेजी से बढ़ेगा भी, फैलेगा भी, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये सत्य की ताकत और पहचान है। और अब आप ये डिसाइड कीजिए, सुनने वाले लोग, देखकर अपने चारों तरफ कि कौन है जो बढ़ रहा है, कौन है जो फैल रहा है, कौन है जो खतरे में है, जबकि चारों तरफ से सारी ताकत उसके पास है, सत्ता उसके पास है, फिर भी वो खतरे में है। और कौन है वो जो माइनॉरिटी है, कमजोर दिखता है, दबाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी उसको कोई परेशानी नहीं है, उसके माथे पे कोई शिकन नहीं है। वो निर्विघ्न बिना किसी रुकावट के बढ़ भी रहा है, फैल भी रहा है, और उसकी सत्ता भी जो है वो पहले से भी और भी ज्यादा ताकतवर तरीके से बढ़ती चली जा रही है।